नमस्कार। मार्केट में आज तो जैसे आग ही लग गई, एक ऐसी रॉकेट जैसी रफ्तार कि बस देखते रह जाओ। हर तरफ हरियाली और बुल्स, वो तो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर थे। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि इस जबरदस्त रैली के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आंकड़ों पर नजर डालिए जरा। निफ्टी 50 पूरे 774 पॉइंट्स ऊपर, मतलब एक ही दिन में करीब 3.8% की छलांग। अरे ऐसी तेजी तो महीनों तक देखने को नहीं मिलती। सच में आज का दिन बाजार के लिए असाधारण था। और बैंक निफ्टी की तो बात ही क्या करें, उसने तो जनाब सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 2987 पॉइंट्स की, मैं फिर से कह रहा हूं 2987 पॉइंट्स की ऐतिहासिक छलांग लगाकर सीधे अपने ऑल टाइम हाई पर। मार्केट में इससे बड़ा पावर का शो और क्या हो सकता है भला। तो सवाल उठता है, आखिर अचानक से ये तूफान आया कहां से? क्या वजह थी इस आग के पीछे? चलिए एक एक करके इन वजहों की तह तक जाते हैं। देखिए, इसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं बुल्स के लिए। एक तरफ तो ग्लोबल सीज फायर की खबरों ने क्रूड ऑयल को ठंडा कर दिया और दूसरी तरफ एफआईआईज ने पैसों की जैसी बारिश ही कर दी। पूरे 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की नेट बाइंग। और फिर इस आग में घी डालने का काम किया हमारे ऑटो और एविएशन सेक्टर्स ने, जो इस रैली के असली लीडर बनकर उभरे। और ये चार्ट देखिए, साफ साफ बता रहा है कि स्मार्ट मनी का फ्लो कहां था। एविएशन सेक्टर तो जैसे आसमान में ही उड़ गया, 8% से भी ज्यादा का उछाल। और ठीक उसके पीछे पीछे ऑटो और फाइनेंशियल्स ने भी जोरदार रेस लगाई। मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है कि बड़े प्लेयर्स का भरोसा कहां था। तो मार्केट का जोश तो हमने देख लिया। अब जरा शांति से निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि आगे के लिए कौन से लेवल्स हमारे रडार पर होने चाहिए। सबसे पहले तो आज की डेली कैंडल को देखिए। टेक्निकली इसे मारुबोजू कैंडल कहते हैं और ये आप समझ लीजिए बुल्स की ताकत का सबसे बड़ा और क्लियर सिग्नल है। इसमें ऊपर या नीचे कोई विक या शैडो नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई। यानी मार्केट जहां खुला वहां से 1 इंच भी नीचे नहीं गया और दिन के टॉप पर बंद हुआ। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ बायर्स का कंट्रोल था। तो जब तक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स, मतलब हर छोटी गिरावट एक खरीदारी का मौका है। पहला और सबसे इमीडिएट सपोर्ट है 23,850 पर, जो आज का ओपन भी है। अगर मार्केट यहां तक करेक्ट होता है तो ये एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है। और अगर किसी वजह से ये टूटता भी है तो 23,650 से 700 का जोन एक बहुत ही मजबूत किले की तरह खड़ा है। अब ऊपर की तरफ देखें तो 24,025 एक छोटा सा हर्डल है। जैसे ही मार्केट इसे पार करता है, अगला पड़ाव होगा 24,200 से 24,300 का जोन और उसके बाद सीधा 24,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मोमेंटम में कोई कमी नहीं दिख रही है। चलिए अब इंडेक्स की बात छोड़कर सीधा एक्शन पर आते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसने आज एक धमाकेदार ब्रेकआउट दिया है और जो कल के लिए एक जबरदस्त मौका बन सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं SHRIM फिन की। तो ये रहे इसके सारे लेवल्स। एंट्री जोन है 915 से 925 के बीच और स्टॉप लॉस रखना है 880 पर। लेकिन इस ट्रेड की असली खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये है 1:3.2 का, मतलब हर 1 रुपए के रिस्क के सामने 3 रुपए से भी ज्यादा का रिवॉर्ड। और यही चीज इस ट्रेड को एक हाई कन्विक्शन सेटअप बनाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खास क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। ये है एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। और सुनिए, ये कोई मामूली ब्रेकआउट नहीं है। ये हुआ है 3.2 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ। जब इतना वॉल्यूम आता है तो ये साफ इशारा होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने इसमें एंट्री ली है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। श्रीराम फाइनेंस अकेला हीरो नहीं है। इस बुलिश लहर पर सवारी करने के लिए मेरे पास अगले सेशन के लिए कुछ और भी हाई मोमेंटम रॉकेट्स हैं। अगला नाम है एविएशन सेक्टर का किंग इंडिगो। एंट्री जोन रहेगा 4250 से 4280 का और इसका रिस्क रिवॉर्ड, अरे ये तो श्रीराम फिन से भी एक कदम आगे है, 1:3.5, मतलब और भी शानदार। इससे बेहतर सेटअप मिलना मुश्किल है। और इसका टेक्निकल ट्रिगर क्या है? एक बहुत ही पावरफुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, वो भी 2.8 गुना वॉल्यूम के साथ। और इतना ही नहीं, ये अपने 52 वीक हाई को भी तोड़कर निकला है। जब ये सब एक साथ होता है तो समझ लीजिए कि मोमेंटम की ट्रेन छूट चुकी है। लिस्ट अभी बाकी है। ये देखिए 3 और दमदार दावेदार। पहला, टाटा मोटर्स, एक क्लीन असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। दूसरा,
अदानी एंटरप्राइजेस एक क्लासिक डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न के साथ, और तीसरा आइशर मोटर्स एक खूबसूरत राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। इन तीनों के लेवल्स भी स्क्रीन पर हैं और तीनों ही जबरदस्त मोमेंटम में दिख रहे हैं। तो स्टॉक्स की बात हो गई, अब वापस निफ्टी पर आते हैं और समझते हैं कि जो लोग इंडेक्स ट्रेड करते हैं वो ऑप्शंस के जरिए इस मोमेंटम को स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हमने दो बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो बनाए हैं। पहला, बुलिश सिनेरियो। अगर निफ्टी 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब टिका रहता है, तो हम 24,100 की कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, बेरिश सिनेरियो। अगर मार्केट घूमता है और 23,750 का सपोर्ट तोड़ देता है, तो हम 23,800 की पुट ऑप्शन के जरिए एक डाउनसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो करीब 65% चांस है कि मार्केट का झुकाव ऊपर की तरफ ही रहेगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, 23,900 और 24,000 के बीच का जो 100 पॉइंट का दायरा है वो एक नो ट्रेड जोन है। इस जोन में फंसने से बचना है और किसी भी एक तरफ के क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना ही समझदारी होगी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। फाइनल टेकअवे क्या है, फटाफट से सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात, मार्केट सुपर बुलिश फेज में है और इसके पीछे फंडामेंटल्स का भी सपोर्ट है। दूसरी बात, निफ्टी के लिए 23,850 का सपोर्ट लक्ष्मण रेखा की तरह है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। तीसरी बात, SHRI रेन फाइन और इंडिगो जैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स में जबरदस्त पोटेंशियल दिख रहा है। और आखिर में ऑप्शन ट्रेड्स को हमेशा की ट्रिगर लेवल्स के आसपास ही प्लान करें। तो एक बात तो साफ है, बुल रन कंफर्म हो चुका है। लेकिन अब $1 मिलियन का सवाल यह है कि इस रैली के अगले दौर का लीडर कौन होगा। क्या ऑटो सेक्टर इस रेस को आगे बढ़ाएगा, या एविएशन नई उड़ान भरेगा, या फिर कोई और छुपा रुस्तम सेक्टर बाजी मार ले जाएगा? इस सवाल